स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का। मैं सौरभ नामदेव और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जिस पर आप मुझे देख रहे हैं ये है साइंस नामदेव यूट्यूब चैनल आपका, स्पेशली फॉर द पेपर थर्ड। तो आज आपके साथ इंटरेक्ट होने का जो मेन पर्पस था स्टूडेंट वो ये था, जो आपको ऑलरेडी समझ में आ भी रहा होगा कि स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद मेरे साथ, मतलब सौरभ नामदेव। और एमपीपीएससी मेंस जो पेपर थर्ड है, स्पेशली पार्ट बी, उसमें साइंस एंड टेक को मैं हैंडल करता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट कि एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड का एक कैप्सूल कोर्स ला रहा हूँ। उस कैप्सूल कोर्स में स्पेशली जिन एस्पिरेंट को साइंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या पेपर थर्ड में आंसर फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए, पेपर थर्ड का वे कैसा होना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब क्वेश्चन दिया जाता है आयोग की तरफ से तो उसमें इनपुट क्या करें, 2 मार्कर कैसे हैंडल करें, 7 मार्कर कैसे हैंडल करें, और 10 मार्कर कैसे हैंडल करें। ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है, बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है। और कई बार जो स्टूडेंट 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 मेंस दे चुके हैं, और कहीं ना कहीं अगर पेपर थर्ड उठाकर देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि पेपर थर्ड की वजह से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन मैंने रुकते देखा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो ऑथेंटिकेटेड सोर्स वो नहीं दे पाते हैं, या वो इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं जो मांगी जाती है। वो पूछते कुछ और चीज़ हैं, आप लिखते कुछ और चीज़ हैं। तो इसको मैं बारी बारी से डिस्कस करूंगा, मैं आराम से इन सारी सवालों के जवाबों को लेकर चलूंगा, इजीली तरीके से आपको बताऊंगा। स्टूडेंट, ये रहा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको ऊपर सबसे फ्लैश हो रहा होगा। तो इस कॉन्टैक्ट नंबर में आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, और निश्चित रूप में आप मेरे साथ साइंस एंड टेक की प्रिपरेशन को आसान बना सकते हैं। अब आज के इस सेशन को रिकॉर्ड करने का मेन पर्पस ये था, एक खुशखबरी मुझे देनी है आपको। दरअसल में खुशखबरी इसी वजह से, बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको एमपीपीएससी पेपर थर्ड में बहुत सी दिक्कत होती है, बहुत सी दिक्कत होती है। स्पेशली यदि मैं देखूं तो कुछ स्टूडेंट जो हैं वो साइंस में काफ़ी वीक हैं, या वीक का मतलब है कि बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं। तो नॉन साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं, जैसे स्पेशली अगर हम बात करें बीए हो गया, बीएससी हो गया, है ना, ग्रेजुएशन भी यदि आप करते हैं लेकिन उस तरह से पढ़ाया और सिखाया नहीं जाता है, मतलब स्पेशली वे स्टूडेंट जिनकी साइंस वीक है, जिनकी साइंस जो है कमजोर है, उनके लिए ही ये जो आंसर राइटिंग का कोर्स है, ये साइंस नामदेव यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको मिलेगा। इसमें 2 सेगमेंट हैं स्टूडेंट, कि एमपीपीएससी पेपर थर्ड की आंसर फॉर्मेटिंग जो होगी वो 2 तरह से होगी। कैसे होगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिन एस्पिरेंट को जून में मेंस देना है उनके लिए मैं एक कैप्सूल कोर्स ला रहा हूं। उस कैप्सूल कोर्स की कोई चार्जेस आपको नहीं देनी है, उल्टा इस कोर्स में मैं आपकी फुली जो है वो हेल्प करने वाला हूं। लेकिन जो जून में मेंस देने वाले एस्पिरेंट हैं, ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है, कोई चार्ज नहीं है इसका। आप पेपर थर्ड में यदि वीक हैं तो निश्चित रूप में साथ ही साथ में मैं क्या करूंगा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी आपको दूंगा, गाइडलाइन तो दूंगा और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दूंगा, है ना। तो स्पेशली जो अभी लेक्चर रिकॉर्ड किए जाएंगे या जो अभी लेक्चर यूट्यूब पे आपको मिलेंगे वो स्पेशली जून मेंस स्टूडेंट्स के लिए होंगे, और ऐसे स्टूडेंट जिनको रिवीजन चाहिए लॉन्ग टर्म, मतलब यदि कोई एस्पिरेंट है जिसको 6 महीने, 1 साल, 2 साल हैं और पेपर थर्ड को स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो वे एस्पिरेंट भी ऐड हो सकते हैं, वे एस्पिरेंट भी जुड़ सकते हैं। और उसके लिए उनको सबसे पहले मुझसे बात करनी होगी 7974666843, इस नंबर पर आपको बात करनी होगी। तो आंसर राइटिंग का जो कोर्स है स्टूडेंट वो दोनों के लिए है, और स्पेशली अभी चूंकि मेंस है जून में, स्पेशली जो स्टूडेंट प्रीलिम्स जिनका हो चुका है वो पेपर थर्ड की वजह से यदि काफ़ी परेशान हैं,
तो पेपर थर्ड का पार्ट जो बी है वो यदि वीकनेस बना हुआ है स्टूडेंट के, तो उनके लिए ही दरअसल में इस कोर्स को स्टार्ट करना का मेन मकसद जो है वो शुरू किया गया है। तो कहने का मतलब है कि जब हम जून में ख़त्म करेंगे कोर्स, तो एक बार ज़रा मैं आपको बता दूं कि कोर्स कैसे ख़त्म करेंगे और क्या बेनिफिट मैं आपको दूंगा, स्पेशली जून में जिनका मेंस है उन एस्पिरेंट के लिए। लेकिन जिनका जून में मेंस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो उनके काम के नहीं है, ये वीडियो तो उनके और काम के हैं। और स्पेशली जिनका सिलेक्शन 1-2 या कुछ मार्क्स से रह गया है या नहीं हो पाया है, वो भी उसी तल्लीनता के साथ उसी तरह से सिलेबस को डेली कवर करेंगे जिस तरह से मेंस देने वाले एस्पिरेंट जून में अपने पेपर को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एटलीस्ट इन 3 महीनों में आपकी प्रिपरेशन बहुत तेज़ी से हो जाएगी। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, अपन ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं आपको, ना ज़्यादा किसी तरह की कोई चीज़ जो है उसको अपन करते हैं। सीधे सीधे मैं आपको बताता हूँ कि MPPSC मेंस पेपर थर्ड पार्ट बी में टोटल 5 यूनिट हैं, जिसमें सबसे पहली वाली जो यूनिट है ना, जिसमें विज्ञान और तकनीकी जन स्वास्थ्य में सबसे पहली जो यूनिट है स्टूडेंट, ये है वो यूनिट जिसमें आपको सामान्य विज्ञान पढ़ना है, ये वाली यूनिट है। और इस सामान्य विज्ञान में हमको सबसे पहले आप देखिए विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग, फिर सूक्ष्म जीव संरचना, कोशिका, पोषण, जैव प्रौद्योगिकी, एथनोबायोलॉजी और कुछ साइंटिस्टों के नाम, और फिर लास्ट में जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इनके बारे में हमको पढ़ना है। और इसी तरह से यूनिट सेकंड जो है उसमें मैथ्स और कंप्यूटर है, यूनिट थर्ड में आयुष है, यूनिट फोर्थ में हेल्थ प्रोग्राम है, यूनिट 5 में जो है वो EVS है। सिलेबस बहुत लंबा है और 2 से 3 महीने में मैं इस सिलेबस को बहुत आराम से कवर करा दूंगा। और आप देखेंगे स्टूडेंट कि जो जो क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे, चूंकि चीज़ें ऑन रोल ही रहेंगी, लाइव रहेंगी, मतलब माफी चाहे तो लाइव नहीं, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगी, यूट्यूब पे होंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पेपर में से ज़्यादातर चीज़ें वहाँ आ भी जाएंगी। लास्ट ईयर भी हमने क्या किया है स्टूडेंट कि जो 150 मार्क्स का पेपर जो था उसमें से 130 मार्क्स अपने नोट्सों में से ही, अपने पढ़ाई में से ही दरअसल में क्या है आया था, जिस वजह से आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्पेशली मैं इस बात का बराबर ध्यान रखूंगा कि जिनका बैकग्राउंड साइंस है उनके हिसाब से चीज़ें उनको मिलें, लेकिन जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो ज़रूर जुड़ें और इस कोर्स का ज़रूर बेनिफिट लें। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसी यूनिट से स्टार्ट करेंगे, और कैसे स्टार्ट करेंगे मैं आगे आपको बताता हूं, है ना। उसके पहले जिन लोगों को, स्पेशली ये वीडियो डिज़ाइन करने का मेरा जो मेन पर्पस है कि जो लोग जून में जिनको मेंस देना है उनके लिए जो सिलेबस है वो ऐसा है स्टूडेंट, हाथी जैसा है, पहाड़ जैसा है सिलेबस। और इसमें जो सबसे टफ है, जो सबसे टफ यूनिट है, वो मैं नहीं कह रहा हूं, पुराने सीनियर्स का ही कहना है कि यूनिट थर्ड का पार्ट बी सबसे टफ है। मतलब सिंपल सी बात करें तो जो साइंस है और टेक जो है, तो साइंस एंड टेक की जो ये यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट 5, है ना, इनमें से आप सेकंड यूनिट को देखें तो उसमें मैथ्स है और कंप्यूटर है। लेकिन बाकी जो यूनिट है स्टूडेंट, इन यूनिटों में तो स्टूडेंट सिलेबस बहुत लंबा है। इसमें सेकंड वाला जो टॉपिक है मैथ्स एंड कंप्यूटर, ये आपको करना होगा। लेकिन बाकी जो टॉपिक हैं स्टूडेंट, जैसे पहला टॉपिक है बेसिक साइंस, ये मैं करा दूंगा। यूनिट थर्ड में आयुष है, ये मैं करा दूंगा। यूनिट फोर्थ में हेल्थ प्रोग्राम है, ये मैं करा दूंगा। और यूनिट 5 में EVS है, मैं ये करा दूंगा। मतलब और दूसरे सब्जेक्ट जो हैं आप कवर कर लीजिए स्टूडेंट प्लीज़, लेकिन जो साइंस एंड टेक के पोर्शन है, ये 4 यूनिट, ये मैं बहुत अच्छे से आपको करा दूंगा और आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अच्छा, तो जिन एस्पिरेंट को जून में मेंस देना है, जो भी एस्पिरेंट जून में मेंस देना चाहते हैं, उनको दरअसल में एक गिफ्ट है।
मेरी तरफ से, या फिर मैं बोलूं कि जो साइंस नामदेव की पूरी टीम है उसकी तरफ से। हम लोगों ने स्टूडेंट पिछले 7 सालों से, जैसे मैं लगभग मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो चुके हैं, 10 सालों से मैं सिर्फ और सिर्फ पेपर थर्ड ही डील कर रहा हूँ। और जब भी हम पेपर थर्ड को मेंस में देखते हैं तो ये पुराने स्टूडेंट का ये स्टेटमेंट है कि बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं जो अपन क्लासरूम में डिस्कस करते हैं, या जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके नोट्स में रहते हैं। तो दरअसल में ये उन एस्पिरेंट के लिए गिफ्ट है जो जून में मेंस देना चाहते हैं। अब उनको ये लगेगा कि सर दरअसल में सिलेबस इतना लंबा है, इतनी सारी यूनिटें हैं, हम कैसे पढ़ें। तो आप एक काम कीजिए, मैं आपका काम बहुत आसान कर देता हूं। और यही दरअसल में मेरी तरफ से, मेरा नाम सौरभ नामदेव, दरअसल में आप सब स्टूडेंट मुझे इस नाम से जानते हैं, सौरभ भाई नामदेव। तो मेरी तरफ से, और जो मेरा YouTube चैनल है उसका नाम है साइंस नामदेव। तो इस YouTube चैनल है ना, वो आप सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा अपने स्तर पर। इसमें आपके काम के बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, आप देखिएगा, इसमें बहुत सी काम की चीज़ें हैं। और अब आती है मुद्दे की चीज़, जिन लोगों को जून में मेंस देना है उनके लिए एक गिफ्ट है। और वो गिफ्ट ये है स्टूडेंट कि यूनिट 1 जो है इसके जो नोट्स हैं, और ये नोट्स भी अपडेटेड नोट्स, और ओनली ये अपडेटेड नोट्स जो हैं 45 पेजेस के। तो यूनिट 1 के अपडेटेड नोट्स, मतलब जो ये देख रहे हैं आप, ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको ये सिलेबस दिखाया स्टूडेंट, ये पूरा सिलेबस आपका 45 पेज में कंप्लीट। और इसी के आपको नोट्स जो हैं वो फ्री में दिए जा रहे हैं। तो स्पेशली इन नोट्सों को, यूनिट 1 के जो नोट्स हैं 45 पेज के, ये उनके लिए हैं स्टूडेंट जिनको जून में मेंस देना है। और आप देखेंगे इन नोट्सों से बाहर कुछ चीज़ नहीं जानी है। पिछले साल भी, या पिछले अभी कुछ समय पहले जो मेंस हुआ था उसमें भी इस यूनिट से सीधे सीधे वही क्वेश्चन पूछे गए थे जो लास्ट ईयर आए थे। और आपको बिलीव नहीं है तो आप एक बार जब नोट्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो कहने का सीधा सा मतलब है स्टूडेंट ये कि जिनको जून में मेंस देना है उनके पास में ये बहुत बड़ी समस्या है कि दरअसल में हम कहाँ से प्रिपेयर करें, कहाँ से चीज़ें जुटाएं, कहाँ से संसाधन जुटाएं। तो जिनका साइंस वीक है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ स्टेटमेंट, जिनका साइंस वीक है वो क्या करें कि इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है वीडियो नोट्स करके, है ना। तो ये जो लेक्चर मैं ले रहा हूँ इसी का डिस्क्रिप्शन होगा, उस डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक को दरअसल में अगर उसको करेंगे, है ना, क्लिक करेंगे तो आप सीधे सीधे मेरी गूगल ड्राइव पर ये इस तरह के पहला पेज होगा आपको, जिसमें ये मेरे चैनल का थोड़ा सा नाम और एडवर्टाइजमेंट है। और इसके बाद आपको सिर्फ 45 पेजेस में स्टूडेंट यूनिट 1 मैंने कंप्लीट कर दी है। 45 पेजेस में यूनिट 1 मैंने कंप्लीट कर दी है। तो ये आपके लिए स्पेशली वे एस्पिरेंट, इस बार पेपर थोड़ा सा टफ आया था, सीट भी कम थी, उसके बावजूद भी जो एस्पिरेंट जून में मेंस लिखेंगे सच में वो बहुत ही तारीफ और काबिल हकदार हैं। तो स्पेशली जिन एस्पिरेंट को जून में मेंस देना हो, मैं इतना ही कर सकता हूं कि उनके लिए पूरे जितने भी यूनिट हैं उनके ऐसे कंसाइज नोट्स मैं आपको दूंगा, टोटल फ्री। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए है, बस एक चीज़ चाहिए है कि इन नोट्सों को आप पढ़ें और सिलेक्शन लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो नोट्स हैं आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बस आपको ये नोट्स डाउनलोड करने हैं और फिर उसके बाद में आपको प्रिंट बाहर से निकलवाना होगा स्टूडेंट।
क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनको अगर इंडिविजुअल मैं कॉपी दूंगा तो फिर इसमें फिर दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से बड़े आराम से आप जहां भी रह रहे हों, ये वीडियो मेरा देख रहे हों, आप बिल्कुल, ये डिस्क्रिप्शन लिंक है ना, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन लिंक यहाँ से ओपन नहीं होगी, आपको दरअसल में जो वीडियो का टाइटल वगैरह जो जहाँ पर डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर निकलवा लीजिएगा। और जब इसमें आप कंटेंट पाएंगे तो आप देखेंगे कि दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं उनकी तुलना में हमने मैटर को बहुत कंसाइज लेकिन बहुत इफेक्टिव बनाया है। तो आप ये चीज़ डाउनलोड करें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें। आपने जो भी नोट्स बनाए हैं निश्चित रूप में आप उन नोट्सों को तो रखें, लेकिन इन नोट्सों से ज़रूर पढ़ें, इन नोट्सों को एक बार ज़रूर देखें। ये नोट्स जो हैं हमेशा ही आपको मेंस में काम आएंगे। तो मेरी बात जो है वो एकदम क्लियर हो चुकी है एस्पिरेंट, मेरी बात एकदम बिल्कुल आपको शायद समझ में आ गई होगी कि जिन एस्पिरेंट को जून में मेंस देना है उनके लिए अब से डेली जो है इस तरह का कोर्स आपको मिलेगा। इस तरह से ये प्रमोशनल वीडियो है स्टूडेंट, चाहता तो मैं इसको बंद भी कर सकता था यहाँ, लेकिन मुझे पता है कि पेपर थर्ड को लेकर स्टूडेंट भारी परेशान हैं, बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत परेशानी है, इसलिए मैंने अपनी बात रख दी कि जिन एस्पिरेंट को लगता हो कि अगर मुझे क्लासेस नहीं देखनी है तो कोई दिक्कत नहीं, ये क्लासेस टोटल फ्री हैं। लेकिन यदि आप 2x या 1.5 में भी देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एक डायमेंशन मिल जाएगा आपको, है ना। और यदि आपको लगता है कि सिर्फ हमको नोट्स मिल जाएं तो नोट्स आपको हैं फ्री में, आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट कहीं से भी निकलवा लें, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं क्योंकि मेरा मेन पर्पज़ हो गया कि आपको नोट्स आप तक पहुँच गए। अब यहाँ से शुरू करते हैं टॉपिक। तो अब आप देखो स्टूडेंट कि हम किस तरह से अपनी स्मार्ट स्टडी करेंगे और आप देखेंगे कि बहुत कम समय में हम इन यूनिटों को कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप खुद ही देखिए, जैसे मैं क्या कर रहा हूं कि सबसे पहले यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहा हूं स्टूडेंट। सबसे पहली यूनिट है, इसमें पहला टॉपिक है विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग। इस टॉपिक से हम शुरू कर रहे हैं चीजें, इस टॉपिक से। तो यहां से हम अपना क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, श्री गणेश कर रहे हैं, यहां से हम चीजों को शुरू कर रहे हैं। और जैसे जैसे आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे पढ़ेंगे, धीरे धीरे आपको इनका आइडिया होता चलेगा और आप देखेंगे कि खुद आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, खुद क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज थोड़ा जल्दी से मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, सबसे पहले जब हम सिलेबस की बात करते हैं यूनिट 1 में, तो देखिए आप किस पे फोकस करेंगे। आपको सबसे पहले फोकस करना है जो पहला वाला चैप्टर है, इस वाले चैप्टर में तो आज मैं बता ही रहा हूं, जो दूसरा वाला चैप्टर है स्टूडेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म संरचना और कार्य। इसमें आपको सूक्ष्म जीवों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, लाभ और हानि बहुत तगड़ा पढ़ना है। लाभ को ही आर्थिक महत्व कहते हैं, यह आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और नकारात्मक प्रभाव मतलब हानियां पता होनी चाहिए। और जैविक खेती में कौन कौन से जैविक उर्वरक यूज होते हैं, जैविक खेती में कौन से जैविक कीटनाशक यूज होते हैं, जैविक खेती में कौन से जैविक खरपतवारनाशी यूज होते हैं, ये आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सिर्फ इतना, जैविक खेती क्या है, इसका महत्व क्या है, और ये 3 चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, आप क्वेश्चन यहीं से पा जाएंगे। इसके बाद आपको कोशिका को पूरा पढ़ना है, कोशिका को पूरा पढ़ना है, मतलब, लेकिन पूरा पढ़ने का मतलब कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका कौन सी, मृत कोशिका कौन सी, है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे जो कोशिकांग होते हैं, इनके बारे में 2-2 लाइनें जरूर आपको पता होने चाहिए हर कोशिकांग के बारे में। लेकिन मैं फिर बोलूँगा स्टूडेंट, कोशिकाओं में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। इसके बाद जो जंतुओं और पौधों का वर्गीकरण है स्टूडेंट, यहां से अभी तक कोई क्वेश्चन मीन्स में नहीं देखा गया है, कोई क्वेश्चन मीन्स में नहीं देखा गया है। 2014 से जब से सिलेबस चेंज हुआ है, जंतु और पौधों के वर्गीकरण से मीन्स में कोई क्वेश्चन नहीं है। अब आप बोलेंगे सर वो असत्य मछलियां करके एक बार आ गया था, थैलोफाइटा आ गया था, तो ये 2 मार्कर बेसिक क्वेश्चन है, मतलब बड़े क्वेश्चन जो है वो इस यूनिट से नहीं मिले हैं।
तो इसी वजह से आप इसको शॉर्ट में जल्दी से कवर करके, है ना, और आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको क्या पढ़ना है स्टूडेंट। इसके बाद पौधों, पशुओं, मनुष्यों में पोषण, तो मैं कह रहा हूं स्टूडेंट आपको कि जो ये वाली यूनिट है ना, आप इसको टोटल छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दीजिए? आपने प्रीलिम्स में बैलेंस डाइट पढ़ी है, आपका काम हो जाएगा। आपने विटामिनों की कमी से होने वाले रोग पढ़े हैं प्रीलिम्स में, उसी में आपका काम हो जाएगा। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, हार्मोन्स। तो आपको जितने भी हार्मोन्स हैं उतने हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ में हार्मोन्स की कमी से कौन से रोग होते हैं और अधिकता से कौन से रोग होते हैं वो जरूर पढ़ना है। मैं इस चीज़ को बोलूँगा कि आप इसको जरूर पढ़िए। मतलब जिनको मैं ब्लैक टिक कर रहा हूँ स्टूडेंट, आपको उनको पढ़ना होगा। जैसे सेल डिवीज़न, समसूत्री, अर्धसूत्री, हार्मोन्स चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना होगा, है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना होगा। जैविक खेती, ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा। अब इसके बाद ये जो चैप्टर है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसकी आपको डेफिनेशन पढ़नी है सबसे पहले। और बायोटेक्नोलॉजी का इस फील्ड में क्या इंपॉर्टेंस है, ये 7 मार्कर क्वेश्चन। बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर, उद्यानिकी और पशुपालन में क्या योगदान है, ये 7 मार्कर क्वेश्चन। बायोटेक्नोलॉजी का इंडस्ट्रियल क्षेत्र में क्या योगदान है, 7 मार्कर क्वेश्चन। और बायोटेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट को कैसे बेहतर कर सकती है, ये आपका 7 मार्कर क्वेश्चन। मतलब इस चैप्टर में जो सबसे वजनदार, सबसे हैवी वेट क्वेश्चन है, वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, इसके बाद जो अगला चैप्टर आ रहा है स्टूडेंट, ये 7 मार्कर क्वेश्चन है। मतलब इसको मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। एथेनोबायोलॉजी के एप्लीकेशन। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम मत बर्बाद कीजिएगा स्टूडेंट के। एथेनोबायोलॉजी क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसके फलसफे क्या है, सीधे सीधे आपको अनुप्रयोग, मतलब एप्लीकेशन। मतलब 7 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 7 पॉइंट पता होने चाहिए, छोड़िए अलग, आगे बढ़िए, बिल्कुल टाइम मत दीजिएगा, जिनको जून में देना है। इसके बाद आप कुछ ये साइंटिस्ट के नेम हैं, आर्यभट्टा, वारामिहिर, ब्रह्मगुप्ता, भास्कर प्रथम, भास्कर द्वितीय, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, इनकी पूरी जन्म कुंडली नहीं लिखना है आपको। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा, इनका जन्म कब हुआ, इनके माता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम क्या है, ये सब आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं। इसलिए वारामिहिर का बर्थ प्लेस पूछा था प्रीलिम्स में। वो प्रीलिम्स की चीजें हैं, ये प्रीलिम्स में पढ़िए। मेंस में तो साफ साफ बोल रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन बताइए, खगोल शास्त्र के क्षेत्र में योगदान। मतलब आर्यभट्ट ने जीरो की भी खोज की है, कोई मतलब का नहीं वो, क्योंकि खगोल शास्त्र में योगदान पूछा जा रहा है। जैसे हेलियोसेंट्रिक थ्योरी आर्यभट्टा ने दी थी। आर्यभट्टा ने ही सबसे पहले बताया था कि अर्थ जो है वो मूवेबल है ना, इस तरह की चीजें। मतलब आपको ये चीज याद रखना है कि सभी जितने भी साइंटिस्ट आप देख रहे हैं, 4 से 5 साइंटिस्ट, इनका एस्ट्रोनॉमी में अचीवमेंट लिखना है, खगोल विज्ञान में सिर्फ उपलब्धियां पढ़ना है आपको। तो हर साइंटिस्ट की उपलब्धियां खगोल विज्ञान में 5-5, 6-6 होंगी ना। मतलब कोई भी एक साइंटिस्ट आपको देगा या सुपर साइंटिस्ट देगा तो 7 मार्कर से ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं देगा। तो आपको 7 लाइनों से ज़्यादा इनको पढ़ना ही नहीं है, जिनको जून में मेंस देना है। और अब आती सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब इसी में एक नई चीज जोड़ दी है, प्राचीन आधुनिक भारतीय वेधशालाएं। तो जब भी वेधशालाओं की बात होगी तो आप बिलीव करिए स्टूडेंट, इसमें से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बना, क्योंकि ये पहली बार ये ऐड किया गया है। लेकिन आप जंतर मंतर बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। सवाई राजा जयसिंह द्वारा बनाया गया ये जंतर मंतर कितने हैं, कहाँ हैं, उज्जैन में भी है, सबसे पहला कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि अगर कभी क्वेश्चन बना इस वाले सेगमेंट से, प्राचीन आधुनिक भारतीय वेधशालाओं से, तो वो यहीं से क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट। कहानी एकदम क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। और अब आती है बात बौद्धिक संपदा के अधिकार और पेटेंट। ये प्रीलिम्स में भी आपके टॉपिक हैं, इकोनॉमिक्स में आप इसको पढ़ते हैं, और इसी के अंतर्गत पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रिप्स ये सब पढ़ते हैं। तो ऐसा मैं मानता हूं कि इकोनॉमिक्स में ये आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं ये चीज। तो इसलिए मैं जब इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो लिटिल बिट वो एस्पेक्ट सिर्फ आपको दिखाऊंगा जो बायोलॉजी से जुड़ा है, जैसे बायोपायरेसी, जैसे जेनेरिक मेडिसिन, जैसे कॉपीराइट और पेटेंट में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, ट्रेडमार्क के इशू पर क्यों वाइपो जो है वो नाखुश है इंडिया से,
या ट्रेडमार्क का जो कॉन्सेप्ट है 2017 में फिर से रिन्यू हुआ था। तो इसके पीछे जो ओवरऑल है, मतलब इतना पढ़ना है आपको एस्पिरेंट। अब आप बोलेंगे सर ये चीज़ पढ़नी है, अगर यही चीज़ मैं बता दूं आपको कि कैसे पढ़नी है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि आज के सेशन में मैंने आपको जैसे ये वीडियो मिलेगा आप मेंटली जो है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे कि पेपर थर्ड की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगभग 2 महीने के अंदर कैसे कराना है, एक ओवरव्यू दे दूंगा मैं आपको। लाइव लेक्चर इसलिए नहीं ले पाऊंगा स्टूडेंट, कहीं लाइट का इशू है ना, कहीं साउंड प्रॉपर नहीं है, तो इसलिए मैं किसी तरह से इस लेक्चर को रिकॉर्ड करता हूँ। रिकॉर्ड करने के बाद आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पहुंचाता जाऊंगा। आपको नोट्स मैंने पहले ही दे दिए हैं, ये नोट्स आपके पास में जो पहुंच गए हैं, है ना, इन नोट्सों का कोई चार्ज नहीं है। इन नोट्सों को आप जरूर निकलवा लेना लिंक से, है ना, उनको क्लिक करके डाउनलोड करके पढ़ें आराम से। और फिर उसके बाद जब आप इन नोट्सों को पढ़ेंगे तो ऑलरेडी ऐसा है आपने पढ़ रखा है, लेकिन जब आप इन नोट्सों से पढ़ेंगे तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस तरह से और बेहतर फिनिशिंग आपके नोट्स में आ सकती है। और मैं क्या करूँगा, डे बाय डे आपको, जैसे पहला टॉपिक क्या है स्टूडेंट, जैसे पहला टॉपिक है विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग। अब ये हमको पढ़ना है, तो इनको भी पढ़ाना मैं स्टार्ट करूंगा। तो इसको पढ़ाना मैं शुरू करूंगा कब स्टूडेंट, कल से। तो आज मुझे लग रहा था कि शायद ये चीज़ हो जाएंगी, लेकिन बातों ही बातों में कैसे ही समय निकल गया, है ना। तो बेसिक हो गया, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, नोट्स सबसे पहले निकाल लेना है। और यदि आप नोट्स निकाल लो और फिर यदि आप मेरे साथ पढ़ो तो आप पाएंगे कि आपका बहुत जल्दी सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि सिलेबस बहुत जल्दी से कवर कराना है तो मैं बहुत भागा भागी करूंगा, बहुत आराम से करूंगा। कैसे, मैं एक व्यू बता देता हूं ताकि आप बिल्कुल माइंड एकदम फ्री हो जाओ पेपर थर्ड से। पहला टॉपिक है विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग। अब देखो स्टूडेंट, विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग का सीधा सा मतलब है कि जो विज्ञान है कि साधारण अनुप्रयोग, ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले आप देखिए स्टूडेंट, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन होगा 11 मार्कर। अब आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में चीज़ें चलने लगेंगी, अगर ये क्वेश्चन 11 मार्कर है तो फिर क्या लिखें इसमें। अब देखिए मैं आपका काम आसान करता हूँ। विज्ञान की बेसिकली जो है वो 3 मेन ब्रांच हैं। कौन कौन सी 3 मेन ब्रांच हैं? सबसे पहली ब्रांच है फिजिक्स, दूसरी ब्रांच है केमिस्ट्री, और साइंस की तीसरी मेन ब्रांच है बायोलॉजी। बस जैसे ही मैंने वर्डिंग लिखी आपका दिमाग काम करना स्टार्ट कर देगा। देखिए स्टूडेंट कैसे क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे, फिजिक्स के साधारण अनुप्रयोग लिखिए, केमिस्ट्री के साधारण अनुप्रयोग लिखिए, बायोलॉजी के सिंपल एप्लीकेशंस लिखिए। और ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो हो जाएंगे 7 मार्कर, 7 मार्कर, 7 मार्कर। 7 7 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। समझ में आया आपको? क्या समझ में आया स्टूडेंट? आपको समझ में आया? जो पहला चैप्टर है हमारा विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग, देख लीजिए यूनिट 1 में, ये यूनिट 1 में पहला टॉपिक है। अब आपको शायद समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं ये भी बताऊंगा आपको। और जब आप नोट्स वो डाउनलोड कर लेंगे तो ये चीज़ आपको साफ साफ वहाँ दिखेगी स्टूडेंट कि हम किस फॉर्मेट से आगे बढ़ेंगे। इसलिए प्लीज़ आप ये नोट्स जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब जब आप देखेंगे तो विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग 11 नंबर का यदि आपको क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है? फिजिक्स के एप्लीकेशन, केमिस्ट्री के एप्लीकेशन और बायोलॉजी के एप्लीकेशन। जब ये तीनों आप लिखेंगे तब कहीं आपको कितने नंबर मिलेंगे? 11। लेकिन मान लो कभी इस चैप्टर से उन्होंने फिजिक्स के एप्लीकेशन पूछ लिए, या केमिस्ट्री के एप्लीकेशन पूछ लिए, या बायोलॉजी के एप्लीकेशन पूछ लिए उन्होंने, तो आपको बिल्कुल अपने आंसर को क्लियर रखना है। तो इसमें सबसे पहले हम कहाँ से शुरुआत करेंगे स्टूडेंट, कि फिजिक्स के एप्लीकेशन। तो आप खुद देखिए क्या करने वाले थे हम। जो आप ये पॉइंट देख रहे हैं, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं स्टूडेंट, यही पॉइंट दरअसल में है, यही पॉइंट जो है, जो आप ये पॉइंट देख रहे हैं, ये हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं,
ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, भौतिक विज्ञान के अनुप्रयोग, यहां से हम शुरू करेंगे स्टूडेंट। और भौतिक विज्ञान के अनुप्रयोग यदि 7 मार्कर क्वेश्चन है तो कम से कम 6 मेन फैक्ट आपके होने चाहिए, मतलब 6 जो मेन आउटर लाइन है और उनको डिस्क्राइब करते हुए फैक्ट होने चाहिए। तो हम कल से शुरू करेंगे स्टूडेंट कि भौतिक विज्ञान के अनुप्रयोग में अगर 7 मार्कर क्वेश्चन है तो आई थिंक लगभग 6 या 7 पॉइंट जो हैं वो आपके होने ही होने चाहिए। तो ये वो 7 पॉइंट हैं। और अब फिजिक्स में जो ये 7 पॉइंट आप लिखेंगे यही आपसे 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट को क्वेरी कई बार रहती है, सर ये भौतिक विज्ञान के अनुप्रयोग से 2 नंबर का कौन सा क्वेश्चन बनेगा, या विज्ञान के अनुप्रयोग से 2 नंबर का कौन सा क्वेश्चन बनेगा। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे स्टूडेंट, ये सब 2 मार्कर क्वेश्चन ही लिखे हुए हैं। क्वेश्चन बनेगा ह्यूमन बॉडी में फिजिक्स 2 नंबर का क्वेश्चन, मेडिकल फील्ड में फिजिक्स की उपयोगिता 2 नंबर का क्वेश्चन, रक्षा विज्ञान में भौतिक विज्ञान किस तरह से उपयोगी है, संचार के क्षेत्र में भौतिक विज्ञान किस तरह से उपयोगी है, परिवहन के क्षेत्र में मतलब ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में भौतिक विज्ञान किस तरह से यूज़फुल है। इसी में मैंने ऐड कर दिया है हमारी डेली लाइफ में फिजिक्स कैसे इन्वॉल्व हो रही है ये भी, और सबसे लास्ट में इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है भौतिकी। और आपको लगभग ये 2 नंबर के क्वेश्चन ने 3 लाइनें तो मिल रही हैं। तो अब उन 3 लाइनों में आप कैसे इन क्वेश्चन को इनपुट करोगे, कैसे लिखोगे, ये मैं कल से आपको समझाऊंगा। तो कल से हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे स्टूडेंट। चैप्टर का नाम मैं पहले ही बता दूं, हमारे चैप्टर की मेन हेडिंग है विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग, जिसमें सबसे पहले हम फिजिक्स के साधारण अनुप्रयोग देखेंगे। फिजिक्स के साधारण अनुप्रयोग के बाद हम रसायन विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग, इसके बाद जीव विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग। तो हम 3 चीज़ें मतलब 3 दिन में हम पहला टॉपिक निपटा लेंगे। और आप बिलीव करिए, आप मेरे साथ इसी तरह से पढ़ते चलिए, आप पाएंगे स्टूडेंट 2 महीने लगेगा, लेकिन उन 2 महीनों में आपके पास इतना डाटा हो जाएगा, इतनी समझ हो जाएगी कि आप इजीली जो हैं इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक लास्ट में जाते जाते एक एंड में चीज़ में और बोलता चलूँगा, या एक चीज़ मैं लास्ट में बताता चलूँ स्टूडेंट आपको, और वो चीज़ है एकदम सिंपल सी। जिन स्टूडेंट को जून में मेंस देना है, अगर उनको फास्ट ऑफलाइन पढ़ना है, फास्ट ऑफलाइन यदि पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है, पढ़ना तो है लेकिन कैसा पढ़ना है, बहुत जल्दी से पढ़ना है। तो जिन एस्पिरेंट को जून में मेंस देना हो उनको ऑफलाइन यदि जल्दी से पढ़ना है तो वो भी 7974666843 इस नंबर पर कांटेक्ट करें। लगभग 3 से 4 या 5 स्टूडेंट लगभग यदि होंगे, है ना, तो मैं फटाक से क्या करूँगा, फटाफट रिवाइज करा के, क्योंकि नोट्स आपके पास होंगे तो मैं जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। तो ये चॉइस भी आपके पास है स्टूडेंट, ये चॉइस भी आपके पास है यदि आप ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं लेकिन जल्दी। ये मेन वर्ड है यहाँ पर स्टूडेंट, फास्ट। तो ये बहुत तेज़ी से हम क्या करेंगे, सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे ताकि आप दूसरे सब्जेक्ट की तरफ फोकस कर सकें। और इसका एक लिटिल बिट चार्ज होगा, थोड़ा सा वो आपको मुझे देना होगा, ठीक है। हालांकि चार्ज बिल्कुल लीस्ट होगा, बहुत कम होगा, ताकि आप बहुत आराम से जो है अपनी प्रिपरेशन को अफोर्ड कर सकें। तो उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर की मीनिंग आपको समझ में आई होगी, मेरा व्यू समझ में आ गया हो आपको, है ना। अब इसके बाद हम मिलते हैं कल, सीधे करेंगे टॉपिक से शुरुआत। थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय। आप सभी स्वस्थ रहें, बेहतर रहें और बहुत अच्छा करें। और जाते जाते सच में इस बार पोस्टें बहुत कम थी, उसके बावजूद भी जो लोग मेंस में अपियर होंगे जून में, वो सचमुच में तारीफ के काबिल हैं और निश्चित रूप में वो बहुत ही भरोसे के हकदार हैं। तो इसी प्रक्रिया में उन पर भरोसा जताने के लिए जो थोड़ी से वीक पढ़ रहे हैं साइंस में, साइंस नामदेव यूट्यूब चैनल आपके साथ है। और इस वीडियो के जो साथ में पार्टनर हैं वो IDA हैं, मतलब इंदौर डिफेंस एकेडमी। तो यदि आपके छोटे भाई बहन
हैं। यदि आप उनको डिफेंस सेक्टर में लाना चाहते हैं, डिफेंस सेक्टर में उनकी प्रिपरेशन कराना चाहते हैं आफ्टर 12th के बाद, तो इंदौर डिफेंस एकेडमी जो है वो एक बहुत बढ़िया वेंचर है जिसके साथ आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपकी एकदम क्लियर होंगी। कल मिलते हैं और फास्ट टैग करेंगे स्टडी। थैंक यू वेरी मच।